ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, बताइए आप लोग, आपको क्या पता होगी। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू रेशो एडेड इन क्लास 12। इस सेशन से हमारे पास टोटल 3 रेशोस नए ऐड हुए हैं क्लास 12 के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड के अंदर। उन तीनों को अपन आज कवर करेंगे और सेपरेट वीडियो के अंदर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो सर, न्यू रेशो एडेड कौन कौन से हुए हैं क्लास 12 में? न्यू रेशो कौन कौन से एडेड हुए हैं, तो मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। 3 नए रेशो ऐड हुए हैं सर, जिसमें सबसे पहले रेशो का नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। क्या नाम है फर्स्ट रेशो का नाम? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। सेकेंड रेशो का नाम है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो। एंड तीसरा रेशियो का नाम है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। सर, अगर बात करें कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपका सॉल्वेंसी के अंदर कवर होता है, और ये दोनों आपके कवर होते हैं एक्टिविटी रेशो के अंदर। किसके अंदर कवर होते हैं दोस्तों? एक्टिविटी रेशो के अंदर कवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 रेशो इस बार नए इंट्रोड्यूस हुए। आई होप कि एक आधा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। 12th एग्जाम के अंदर मेन 80 मार्क्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अंदाजा है। बोलो क्लियर है दोस्तों? है ना? 3 रेशो है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, लेकिन बीइंग ए टीचर मुझे ये बताना जरूरी है कि हाँ ये ऐड हो गया है तो इसको कैसे क्या करेंगे। बोलो ठीक है। अब सर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर इसके फॉर्मूले की, तो क्या क्या फॉर्मूला इसका होने वाला है। चलें सर, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहला अपन फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका मकसद डिस्कस कर लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोग आज इस डेट पे बैठे हो कि आपको पता है डेट का मतलब क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कि नहीं पता है? नहीं पता होगा वो भी बता दूंगा। चले सर, तो फॉर्मूला इसका होता है डेट अपॉन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। सर, डेब्ट बोले तो क्या होता है कंपनीज एक्ट के अंदर? डेट बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो सर 2 फॉर्मूले, पहला असेट अप्रोच, दूसरा लाइबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है? टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जिसको अपन नेट असेट भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटी अप्रोच बोले तो क्या? डेट प्लस इक्विटी। इसके अंदर अपन 2-3 चीजें बाहर कर देते हैं सर। कौन कौन सी? गुडविल ऑलरेडी अपने इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस असेट के बारे में पार्टनरशिप बोलता था, आज की तारीख में कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट में कोई भी फिक्टिशियस असेट नहीं होता है, तो यहां पर हम उसको नहीं बोलेंगे। बोलो क्लियर है सर? क्या क्या बोल दिया? डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो क्या सर? टोटल ऑफ असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी या डेट प्लस इक्विटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या ये भी लिख के बता दूं कि याद है आपको, पिछले सारे फॉर्मूले मेरी अलग अलग वीडियो में अलग अलग कवर है ना, आपको पता चल जाती है। कई बार इस फॉर्मूले के अंदर यहां पर डेट तो यूज होता है, लेकिन समटाइम्स इसको टोटल डेप्ट भी यूज कर देते हैं। समटाइम अगर हमारे पास क्वेश्चन में फिजिबल नहीं है डेट का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना, तो वहां पे टोटल डेट भी यूज किया जा सकता है। अगर टोटल डेट यूज किया जा सकता है तो वहां पर हम बोलेंगे टोटल ऑफ लाइबिलिटी, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? डेट प्लस इक्विटी प्लस करंट लाइबिलिटी ऑल्सो आ जाएगी। इसके बेसिस पे क्वेश्चन से हम लोग वहां पे कर लेंगे। बोलो क्लियर है सर? सर, इसके पीछे मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस रेशो को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव सर क्या होता है? इस रेशो को कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव सर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। सर, इसका ऑब्जेक्टिव होता है लोअर द रेशो, मोर सिक्योरिटी टू लेंडर। सर नहीं समझ में आ रहा है, समझाओ।
सर देखो, हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा हमने कंपनी में एंगेज किया है, उसके अंदर जितना कम पैसा आउटसाइडर का रहेगा उतना आउटसाइडर क्या करेगा, सेफ्टी फील करेगा। याद करो ऐसा कहां पढ़ा था अपन ने, टोटल एसेट टू डेट रेशो में। यहां पर कुछ ऐसी बातें चल रही है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग हमने जो कर रखी वो तभी सेफ्टी फील करेगा कि जितना कम ये वाला रेशो रहेगा, क्योंकि जितना कंपोजिशन कैपिटल एम्प्लॉयड में कम डेट का रहेगा उतना वो सेफ्टी फील करेगा। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कंपनी खुद की जेब में डालने से पहले किसको पेमेंट करना कंपलसरी माना जाएगा, डेट्स को, आउटसाइड लायबिलिटी को। बोलो क्लियर है? तो यही इसका सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव होता है। बोलो क्लियर है? तो इसका कभी कोई पूछ ले कि आइडियल रेशो क्या होता है, तो बोलेंगे लोअर द बेस्ट। क्या बोलेंगे? लोअर द बेस्ट। लोअर वो वाला नहीं है ना, लोअर मतलब क्या, कम से कम रेशो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बेस्ट होगा। बोलो क्लियर है जनाब? क्या ये फर्स्ट रेशो पूरा कंप्लीट हो चुका है? सेकेंड रेशो आते हैं, जिस रेशो का नाम क्या था आपका, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो एक्टिविटी के अंदर है, हमें टर्नओवर चेक करना पड़ता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड असेट। बोलो क्लियर है? मैक्सिमम इज द बेस्ट। इसका क्या है कि हमने, इसका सिग्निफिकेंट तो आप बोल के देख लो कि सर क्या होता है कि हमने कितना फिक्स्ड असेट एंगेज करके कितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया है ताकि हमारी फिक्स्ड असेट एफिशिएंट यूटिलाइज्ड है। बोलो क्लियर है? यहां पर हम लोगों ने सिर्फ ये हमारी फिक्स्ड असेट है, 5 लाख रुपए की फिक्स्ड असेट है और हमने 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया इससे, तो हमारा इस फिक्स्ड असेट से रिलेटेड यूटिलाइजेशन कैसा है, बहुत अच्छा है। फिक्स्ड असेट हम बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, है ना? तो यहां पर ये रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, टू चेक कि आपकी फिक्स्ड असेट एफिशिएंट यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। पता चले अपन ने यहां पे 1 करोड़ का फिक्स्ड असेट इन्वेस्ट कर दिया और रेवेन्यू जो कमा रहे सिर्फ 20 लाख कमा रहे, तो वो कंपनी अच्छी कि हमारी कंपनी अच्छी 5 लाख लगा के 50 करोड़ का? बोलो क्या वो ये है ना? तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड असेट है या नहीं, वो चेक करने के लिए कौन सा रेशो कैलकुलेट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बोल के बताओ, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। बोलो क्लियर है? एंड सर लास्ट वाला रेशो कौन सा होता है, नेट असेट टर्नओवर रेशो। तो उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो या बोल दो नेट असेट, बात एक ही है। सर इसका भी मतलब ये है कि हमने कितना कैपिटल बिजनेस में एंगेज करके ज्यादा कितना टर्नओवर करा, तो जितना ज्यादा होगा इतना अच्छा है। कैपिटल हमने कितनी यूटिलाइज अच्छे से कर दी है, यही आपका कॉन्सेप्ट होता है इन तीनों रेशो का। बोलो क्लियर है सर? हम एक साथ इसको अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि सर क्या इसका मकसद होता है। देखेंगे सर यहां पर, वैभव नहीं है आज, चलें सर देखें, न्यू रेशो 3 एडेड हुए हैं इस सेशन के अंदर। कौन कौन से मुझे बोल के बता दो यारो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो, नेट असेट टर्नओवर रेशो। इसके अंदर ये वाला रेशो कौन सी कैटेगरी का है, सॉल्वेंसी रेशो का है, बाकी वाले 2 एक्टिविटी रेशो के अंदर आते हैं। बोलो क्लियर है? इसका फॉर्मूला होता है सर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम में ही फिक्स है, क्या होता है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मकसद क्या होता है, लोअर द बेस्ट। ये क्यों देते हैं कि जितना लोअर होगा उतना हमारा लेंडर सेफ्टी फील करेगा। बोलो क्लियर है? अब यहां पर हमें एक्टिविटी देखनी पड़ती है, तो हमें देखना पड़ेगा कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारा फिक्स्ड असेट का। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आ गया, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स्ड असेट, टू चेक कि वेदर हमारी फिक्स्ड असेट एफिशिएंट यूटिलाइज है, यानी कि हम कम फिक्स्ड असेट में भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों लास्ट होता है क्या, नेट असेट टर्नओवर रेशो। उसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो या नेट असेट बोल दो। सर नेट असेट कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही होता है? जी हाँ एक ही होता है। सर कैसा बता दो, टोटल ऑफ असेट माइनस करंट लायबिलिटी करते हो तो इत्तेफाक से वो क्या आता है, नेट असेट ही आता है। बोलो क्लियर है? यहां पे स्टार बाग याद रखनी है कि कभी भी अगर डेट नहीं है फिजिबल कैलकुलेट करना, तो वहां पे हम किसको यूज कर सकते हैं सर, टोटल डेट को भी यूज कर सकते हैं, मतलब टोटल ऑफ लायबिलिटी को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, यहां तक क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कहां मिल जाएंगे, अगर आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक फॉलो करते हो तो सेकंड नंबर का जो मॉड्यूल है उसके बैक के अंदर टोटल 13 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं उसको सेपरेटली कवर करूंगा लेकिन उसको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट आपको सारा यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। बोलो क्लियर यहां तक? ओके दोस्तों, बाय बाय।